वंस अगेन गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इट मीन्स कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बट हमने देखा कि क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे थे जो कि एनसीईआरटी बुक के। तो हमने क्या किया कि ये कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए, जो कि दो क्वेश्चन हैं हमारे। ये पहला क्वेश्चन है जिसके दो इक्वेशन दिए हैं, ये एंड दूसरा क्वेश्चन ये है। तो ये थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट था, इसलिए हम इसको करा देते हैं एंड बट वही सेम प्रोसेस से करेंगे। तो चलिए पहले वाले जो समीकरण है, जो ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर इसको सॉल्व करें। ओके, तो गाइस पहला वाला क्या है जी, देखिए ये दशमलव दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दशमलव से मतलब हटाते हैं। देखिए आप ऐसे भी दशमलव से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। ओके, तो चलिए इक्वेशन क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। अगर 10 से गुणा करेंगे ये 13 हो जाएगा, एंड ये जो 0.2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ओके, तो चलिए 10 से गुणा कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट 10 से गुणा कर देंगे तो और ईजी हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए 10 से गुणा कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसको लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे ऐसा आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। ओके गाइस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा। एंड और आप गाइस दूसरा इक्वेशन भी ऐसे हम बना लेते हैं। क्या दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.4y 5y इक्वल टू 2.3। तो इससे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4x हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड बन गया। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए ये वही चीज़ें लिखी हैं, ये वही फॉर्म में लिखा है। ये जो इतना इसकी वैल्यू है, इतनी भी अब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई ना, कि 10 से गुणा करने भाग करने वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों कर रहे हैं, या भाग दे रहे हैं तो दोनों पक्षों दे रहे हैं, तो वो वही लिखा है। ओके गाइस, तो चलिए दो इक्वेशन मिल गया, ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गए, पहला वाला ये मिल गया एंड दूसरा वाला। तो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन ले लेते हैं हम गाइस पहला वाला। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखिए हम क्या करते हैं कि किसी चर की वैल्यू, चर के भाव में वैल्यू निकालते हैं, x के ले लो या y के, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस सही है, चलो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। देखिए इधर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज दिया हमने 3y को, तो माइनस में चला गया। एंड अब x की वैल्यू निकालेगी गाइस 13 माइनस 3y इक्वल टू अपान 2, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में जाएगा। ओके, एंड ये इक्वेशन बन गया हमारा 3, ये इक्वेशन 3 हो गया। देखिए हमने समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से क्या लिया, सब्स्टिट्यूट किया, इट मीन्स प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व किया। तो समीकरण 1 से चले हम, तो इसको लिया, x की वैल्यू इतनी प्राप्त की। तो अब इसको इक्वेशन किस में रखना पड़ेगा, 2 में, क्योंकि हमने बताया आपको जिस समीकरण को सब्स्टिट्यूट करो, प्रतिस्थापित करो, वैल्यू निकालो, उसमें नहीं रखते, दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। ओके, तो हम इसमें समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ चलिए वैल्यू रखते हैं, लिख दीजिएगा समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखने पर। ओके, तो चलिए 2 में रख देते हैं। 2 क्या है हमारा, 4x, डायरेक्ट करते हैं, 4x की वैल्यू रख देते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस गाइस क्या हो जाएगा, 5y बराबर 23। ओके, एंड ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। एंड अब ये मल्टीप्लाई में गाइस इसके 2 इसके मल्टीप्लाई में 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 गाइस। तो देखिए ये चर वाला जो है पद ये घट जाएगा, -6 में 5 के कितना, -1 माइनस y हो गया। एंड गाइस ये 23 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो -26 हो जाएगा। तो
तो अब देखिए -y इक्वल टू -3 घटाएंगे 23 में से -26 -3 एंड y की वैल्यू हमने जो पाया वो पाया 3। y की वैल्यू हमने क्या पाया, y की वैल्यू हमने पाई 3 है। ओके, तो ये y की वैल्यू हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे एंड या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 भी रख सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम रखते हैं 3 में। ओके, तो लिख दीजिएगा y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, 3 में रखने पर। ओके गाइस, जब 3 में रखेंगे हम वैल्यू y की, तो क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं x 13 - 3 एंड y के प्लेस पे कितना आएगा, y के प्लेस पे हमारा 3 आएगा, 3 रख देते हैं अपॉन 2। ओके गाइस, ये अब x के बराबर क्या आएगा, ये 13 में से 9 गेन कितना होगा 4, इट मीन्स 13 में 4 गेन कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट किया हमने तो 4 बचा एंड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या पाया हमने 2 मिल गया, 4/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, अतः आप लिख दीजिएगा अतः x बराबर y बराबर 3 होगा एंड x बराबर 2 होगा। तो गाइस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो इक्वेशन दे दिया था हमारा पॉइंट में दे दिया, दशमलव में दे दिया था, बट कोई नहीं, बट इजी है, इसमें y10 से मल्टीप्लाई कर देना था दोनों पक्षों में। तो चलिए गाइस आप अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, वही सेम प्रोसेस रहेगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए कौन सा समीकरण लेते हैं, अब की बार 2 इक्वेशन ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए समीकरण गाइस 2 से, जब समीकरण 2 से चलेंगे क्या आएगा, 3x - √8y इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 8y, इधर माइनस है तो इस पक्ष में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा एंड x की वैल्यू जो आएगी गाइस √8y बाई √3। ये हमारी x की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3rd है, तीसरा है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो भी किस इक्वेशन में, इस वाले की इस वाले। तो गाइस ये ध्यान रखना होगा कि जिस इक्वेशन चले तो उसमें नहीं रखना होगा। तो 2 से लिए हैं तो 2 में वैल्यू नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे गाइस तो क्या आएगा √2 एंड x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है हमारी इतनी, √ इंटू में है x 8y अपॉन √3 प्लस √3। ये गाइस देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं इसमें, तो √2 हो गया एंड x की वैल्यू यहाँ से रख दी इतनी एंड फिर लिख लेते हैं √3y इक्वल टू 0। ये गुणा हो जाएगा आपस में, कितना होगा, ये √16 हो जाएगा, √16 का वर्गमूल क्या होगा 4, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो 4y बाई √3 बाई 3y इक्वल टू 0। तब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे क्या होगा 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। गाइस देखिए डायरेक्ट किया हमने, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, इसका √3 आएगा एंड ये तो एक बार जाएगा ये √3, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यह 4y प्लस 3y इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि √3 अपॉन में रहेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। तो चलिए 7y ऐड कर देते इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू गाइस क्या मिली हमें 0 मिली, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में है, जब इसमें जाएगा इधर देखिए y इक्वल टू 0/7 हो जाएगा, तो 0/7 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, अब y की वैल्यू मिल गई 0, अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो तीसरे में पुट कर देते हैं। लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पे डायरेक्ट कर देते हैं हम, x बराबर √8y बाई √3। ओके, तो x इक्वल टू √8 y की वैल्यू 0 बाई √3 इक्वल टू 0, इसमें गुणा हुआ 0 तो 0 बाई √3 इट मीन्स 0,
क्योंकि 0 के अपान में कोई भी संख्या रहेगी तो वैल्यू 0 आएगी। अगर बट ये होगा, अगर कोई संख्या है जैसे मान लो 2 है, 2/0 कर देंगे तो इन्फिनाइट होगा। बट अगर जस्ट अपोजिट करें इसका 0/2 तो इसकी वैल्यू हमें आएगी 2। ओके, इसीलिए यहाँ x बराबर 0 आ गया। तो आप लिख दीजिएगा आंसर में, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। ओके गाइस, चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो इसको हमने करवा दिया। एंड देन आफ्टर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, ये हमारे अगला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हो गया गाइस, सॉरी ये पहला क्वेश्चन ये नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है जो कि एनसीईआरटी का है। तो निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, देखिए मेरे पास मनोवर रे है, तो इसमें क्या होता है कि विथ सीक्वेंस क्वेश्चन नहीं दिए हैं एनसीईआरटी के, वो इधर उधर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है कुछ एनसीईआरटी के इसमें दे दिया गया है, एंड इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिए गए, ये एनसीईआरटी दे दिए गए एनसीईआरटी के, तो सीक्वेंस से नहीं है बट क्वेश्चन सभी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। चलिए गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है एंड एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें प्राप्त कीजिए कि वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होगी कि संख्या कौन होंगी, तो डायरेक्ट हम बता नहीं सकते कि ये संख्या ऐसी होगी। तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना पहली संख्या या बड़ी वाली संख्या, नहीं पहली संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या क्या है इक्वल टू x है, एंड दूसरी संख्या जो है हमारी है, दूसरी संख्या वो है हमारी y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। तो चलिए कंडीशन क्या है, पहली दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस होगा। ओके गाइस, तो चलिए लिख दीजिएगा प्रथम शर्तानुसार, ऐसा आप लिख दीजिएगा प्रथम शर्तानुसार, या प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार शर्तानुसार, शर्त के अनुसार। ओके, जो कंडीशन दी। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या हमने मानी है x और y, तो अंतर कह रहा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अंतर। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, और एक संख्या जो है गाइस दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या मान लो जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इट मीन्स क्या हुआ गाइस कि जो पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या क्या है y की 3 गुनी है, y की मतलब y में गुणा होगा 3 का। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा दूसरा। ओके गाइस, क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो गई, दूसरी संख्या माने थे y है। तो चलिए अब x की वैल्यू हमें मिल गई है 3y, तो इसको क्या करते हैं प्रतिस्थापन, मतलब लिख दीजिएगा। आप सभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकते हैं बाई प्रतिस्थापन विधि द्वारा, बट नहीं लिखे तो कोई बात नहीं होगी। एंड x बराबर 3y मिल गया। अब लिख दीजिएगा x का मान गाइस क्या होगा कि हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। x का मान इक्वेशन या समीकरण कह सकते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर, ओके गाइस, जब 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो यहाँ 3y रख देंगे x के प्लेस पे, इक्वल टू y, इक्वल टू गाइस 13 हो गया, 26। ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 2y इक्वल टू 26। एंड गाइस जब कट गया है तो y इक्वल टू हमने क्या मिला, हमें मिला y बराबर 13 मिला। तो y बराबर जब 13 मिला इट मीन्स 13, तो y की वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं हम इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी प्राप्त करनी है, वो संख्या पहली संख्या भी प्राप्त करनी है इसीलिए। तो y का मान समीकरण,
आप इस समीकरण में रख सकते हैं, हम इस समीकरण में भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ क्यों रखें, यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा ना एक्स की वैल्यू, तो इसीलिए वाई का मान समीकरण होगा, समीकरण नहीं लिखा है, आप लीजिए समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 3y है एंड x इक्वल टू 3 इंटू 3। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी हमें 9। ओके, अतः जो गाइस होगा हमारा x की वैल्यू, गाइस सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई ना, ये y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 13, तो यहाँ भी 13 रहेगा ना, 3 कहाँ से आ जाएगा, सॉरी गाइस, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, इट मीन 39 आ गया, y की वैल्यू 13 है ना इसलिए। तो अतः आप कह सकते हैं पहली संख्या, अतः देखिए ये 39 है एंड ये 13 है, ये 39 से 13, देखिए इसमें कहा भी था कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, 3 गुना आए, तो 13 3 39 3 गुना हो गया वैसे भी, तो अतः आप लिख सकते हैं अतः करके, अतः पहली संख्या क्या होगी गाइस, पहली संख्या हमारी पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या वो x जो है वो 39, वह दूसरी संख्या, या आप कैसे संख्याएं, दूसरी संख्या हमारी 13 होगी गाइस। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका गाइस आंसर हो गया पूरा कम्प्लीटली। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया एंड देन आफ्टर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी का। ओके, तो गाइस ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ये आप शो हो रहा है 17वां। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले सॉल्व करा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये हमने क्वेश्चन नोट कर दिए हैं जो कि ये फ्रंट में शो हो रहा है। तो क्या सबसे पहले आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट जाननी है बात कि दो संपूरक कोण मतलब संपूरक कोणों के जो योग होता है, दो संपूरक कोणों के योग, जो संपूरक कोण अगर कोई थीटा होगा, थीटा 1 होगा, थीटा प्लस थीटा 1 क्या होगा 180 डिग्री होता है गाइस, 180 डिग्री होता है। ओके, एंड पूरक कोणों के योग 90 डिग्री होता है, ये आप जान लीजिए। तो इसमें कहा है संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों के योग क्या होगा 180 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण, देखिए मान लेते हैं कि पहला कोण जो है, जो बड़ा कोण है, माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण x है एंड छोटा कोण क्या है, और छोटा कोण जो है गाइस, छोटा कोण उसे हम मान लेते हैं कि y है। तो जब संपूरक कोण है इसका मतलब दोनों के योग क्या होगा 180 होगा। तो बड़ा कोण प्लस छोटा कोण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग जो होता है दो वो 180 होता है। तो ये इक्वेशन 1 होगी। ओके गाइस, यहाँ से इक्वेशन हमें मिल गई। ये दिया था कॉन्सेप्ट लॉजिक कि संपूरक दे दिया था, संपूरक मतलब कि होता है ये योग, उनका जो कोण होंगे उनका योग होगा आपका 180 डिग्री। अगर पूरक दे देता तो पूरक होता था आपका 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर। ओके, ये इक्वेशन हमें 1 मिल गई। एंड अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है मतलब कि जो x है वो गाइस हमारा क्या है y प्लस 18। ओके, वो कैसे कि x हमारा बड़ा कोण है वो इक्वल होगा, बराबर होगा, मतलब बड़ा होगा किससे, छोटे कोण से 18। छोटा कोण क्या है y एंड बड़ा कोण x। तो बड़ा कोण इट मीन्स x जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो यहाँ इसमें जोड़ देंगे छोटे कोण। ओके, ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन मिल गया हमें गाइस। दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ निकली ही है, x की वैल्यू निकली y प्लस 18, तो इसको हम इसमें रख देते हैं। ओके, तो चलिए लिख देते हैं x का मान द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर गाइस, जब समीकरण 1 में रखें क्या होगा, y + 18 + y। देखिए डायरेक्ट लिख दिया हमने, x के प्लेस पे क्या किया, इतना पुट कर दिया, तो y लिख दिया हमारे y + 18 एंड y पहले से था y, इसको लिखेंगे 180 डिग्री। इसको जोड़ लीजिए, y 2y हो जाएगा एंड ये 180 - 18, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव घट जाएगा एंड 2y = क्या होगा 162 गाइस। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी गाइस हमारी 81। ये जाएगा 2 2 8 16 एंड 2 से भाग जाएगा 1 आएगा, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 81। कितनी मिल गई 81 एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब लिख दीजिएगा y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। आप 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम आएगी। 2 में ऐसे लिख दीजिए रखने पर। तो इक्वेशन क्या है, x = y + 18 है एंड y की वैल्यू हमने क्या प्राप्त की, इतनी 81, इट मीन्स 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा 99। ओके, ये ऐड हो जाएगा तो 99 हो गया, 99 डिग्री। अतः आप कह सकते हैं बड़ा कोण 99 डिग्री का होगा एंड छोटा कोण हमारा होगा जो वो 81 डिग्री का होगा, ऐसे लिख दीजिए। आप लिख दीजिएगा अतः करके अतः बड़ा कोण क्या होगा 99 डिग्री व छोटा कोण 18 डिग्री 81 डिग्री होगा, क्योंकि ये छोटा कोण y है, 81 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू थी वो बड़ा कोण माना था, यहाँ माना बड़ा कोण x था एंड छोटा कोण y, तो यहाँ वैल्यू निकल गया था, बड़ा कोण 99 डिग्री एंड छोटा कोण 81 डिग्री होगा। ओके गाइज, तो ये आपका आंसर हो गया, इजी था। पहले इक्वेशन बनाया था, मेन यही यहाँ था कि संपूरक कोण दे दिया था। तो ध्यान में ये रखना है कि संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइज। तो गाइज अगला हमारा क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, जो कि NCERT का है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद इतने रुपए में खरीदी, मतलब 3800 में, एंड बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले गेंद का मूल्य बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सो आप इसको कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ क्या होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि मान लेंगे कि बल्ले का जो रेट है 100 रुपये एक बल्ले का, एंड जो एक गेंद का रेट है वो आपका y रुपये है। तो पहला समीकरण बनेगा आपका 7x + 6y = 3800 एंड दूसरा इक्वेशन बनेगा 3x + 5y = 1750। तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा और दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व कर लीजिएगा और प्रत्येक गेंद का प्रत्येक मूल बल्ले का मूल आपका आ जाएगा। ओके गाइज, आप बता दिए कि बल्ले का x मान लीजिएगा क्योंकि पहले बल्ला है, एंड गेंद का आप y मान लीजिएगा। तो 7x + 6y = 3800 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा एंड ये जो है हमारा 3 बल्ले मतलब 3x + 5y = 1750, ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा। इक्वेशन 2 मिल जाएगा तो आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा आराम से कर सकते हैं, जो कि ऐसे अगले क्वेश्चन हम ऐसे 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये इसको हम नहीं कराएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में डाउट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर बेस्ड दूसरा वीडियो बना दूँगा, लेक्चर बना दूँगा और ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, रेंट जो है सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये एंड 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लेता है। ओके, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए हमें इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहला तो नियत भाड़ा जो फिक्स रेंट है गाड़ी का, दूसरा प्रति किलोमीटर रेंट क्या है, जो 1 किलोमीटर जाएंगे टैक्सी से तो कितना भाड़ा लगेगा, एंड जब व्यक्ति 25 किलोमीटर
यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन हो गई। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी। तो इसमें गाइस क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो गाइस इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं कि माना टैक्सी का जो किराया है, जो टैक्सी का नियत किराया जो फिक्स रेंट है, नियत किराया जो है हमारा, नियत क्या है गाइस, नियत किराया जो हमारा है नियत किराया जो गाइस है हमारा वो 100 रुपीज़ है। क्या है? 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है। एंड देखिए नियत किराया मतलब क्या हुआ कि अगर आप वो क्या कहते हैं कि नगर टैक्सी में बैठते हैं तो आपको कुछ फिक्स रुपीज़ देना ही पड़ेगा। आप कितनी भी डिस्टेंस कवर कीजिए, कितनी भी दूरी जाइए, लेकिन अगर आप उस टैक्सी में बैठ जाते हैं तो कुछ फिक्स किराया है जो आपको देना पड़ेगा। एंड अगर आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसके साथ तो उसमें आपको अलग से चार्ज लगेगा। तो यही हमारी जो नियत किराया है, फिक्स रेट है अगर आप टैक्सी में बैठते हैं, वो हमारा 100 रुपये। ओके, और मान लीजिए तथा प्रति किलोमीटर का किराया जो है गाइस, किलोमीटर का किराया क्या है, y रुपीज़ है, बराबर y। ओके, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंडीशन यही दे दिया कि नियत किराया। अगर नियत है तो आप बता दिए मैंने कि अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो फिक्स रूप से फिक्स रेट है, क्योंकि अगर आपने बैठा है कुछ बैठने के लिए ही पैसा लग रहा है तो नियत किराया हो गया वो हमारा, हमने मान लिया उससे 100 रुपये। और प्रति मीटर का किराया y रुपये। तो प्रश्नानुसार 1 कहेंगे या प्रथम शर्तानुसार लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार 1 या प्रथम शर्तानुसार कह सकते हैं आप। ओके, देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या है कि जो व्यक्ति है, जो नियत किराया है वो 10 किलोमीटर, यात्री जो है 10 किलोमीटर जाता है तो क्या होगा, x + 10y = टोटल रुपीज़ कितने लग रहे हैं, 105 रुपये। वो कैसे, देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है और गाड़ी का जो है वो नियत किराया है, नियत क्या है x, वो 100 रुपये आपको लगेगा, मतलब फिक्स किराया है तो वो भी जुड़ेगा ना, रेंट लग रहा है भाड़ा तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो x + 10y = 105 हो गया। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। ओके, और दूसरे में क्या कहा है लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार 2 में क्या कहा है कि जो ही 15 किलोमीटर जाता है, जब 15 किलोमीटर जाता है तो कितना लगता है, 155 रुपये। तो देखिए x तो जुड़ेगा, फिक्स है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो एक टैक्सी में तो ये फिक्स किराया जो कि आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए x को जोड़ रहे हैं। एंड 15y = 155। ओके, ये इक्वेशन हमारा दूसरा हो गया। अब करना क्या है कि हमको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन बन गया है, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रतिस्थापन लगाएंगे या आप कुछ और भी लगा सकते हैं, चलिए प्रतिस्थापन ही लगाएंगे। ओके, प्रतिस्थापन, तो समीकरण क्या लेते हैं, पहला ले लेते हैं कि समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा जिस विधि से करते हैं उसको लिख दीजिएगा। तो लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से चलेंगे गाइज तो हमारा क्या होगा, x + 10y = 105। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 105 - 10y, ये इक्वेशन मिल गया, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ, इक्वेशन 2 में, क्योंकि x को हमने प्रतिस्थापित किया है तो इसलिए हम कहेंगे कि वैल्यू जो रखेंगे वो दूसरे में रखेंगे। तो लिख दीजिएगा x का मान समीकरण इसमें दूसरे में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, दूसरे में रखने, जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा इस हमारा, x की वैल्यू 105 - 10y है, एंड ये 15y पहले से ऑलरेडी, एंड 155 डायरेक्ट रख दी हमने x की वैल्यू। तो देखिए 10 और 15 यहाँ क्या आएगा, 5y आ जाएगा, प्लस 105 = 155, एंड 5y = क्या होगा,
155 माइनस 105, तो क्या होगा 5y इक्वल टू 50 हो जाएगा। एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 50 आ जाएगा। एंड y की वैल्यू जो हमें मिली गाइस, y की वैल्यू ये मिल गई 10। y की वैल्यू क्या मिल गई 10। अब y की वैल्यू मिल गई तो हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो y का मान लिख दिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10y एंड x बराबर हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो ऐसा हो जाएगा। और 105 में जब सब्सट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आ जाएगी 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 5 गाइस। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, अभी कह सकते हैं कि जो x में हमने माना था नियत किराया, तो जो गाड़ी का फिक्स रेट था, जो फिक्स रेंट था, नियत किराया था, वो x था। x हमारा कितना है 5। अतः आप कह दीजिएगा कि एक जो हमारा क्या कहते हैं टैक्सी का नियत किराया है वो 5 रुपये है। एंड प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया वो y माना था हमने वो 10 रुपये है। ओके, आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। एंड चलिए अब इसमें जो अगली कंडीशन दी थी, यदि क्या कहते हैं यात्री कोई है वो 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है तो कितना पैसा देने पड़ेगा। तो गाइस हम जान गए हैं कि पहली बात तो उसके जो है फिक्स रेट लगेगा उसका गाड़ी का, तो फिक्स रेट क्या है x है, और x प्लेस पे कितना है 5। एंड 1 किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपये है, और तो 25 की कितना होगा 25 गुणा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस, कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप लिख दीजिएगा, चूँकि जो है टैक्सी का फिक्स किराया नियत किराया 5 रुपये है एंड प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये है। तो यात्री को यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर व्यक्ति को रुपए लगेंगे, वो 5 प्लस इसको गुणा कर दीजिए 250, इसका मतलब वो 255 गाइस, इसको 255 रुपये देने होंगे, 255 रुपये देने होंगे उसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए। ओके, सिंपल है। पहले हमने नियत किराया निकाल लिया और प्रति किलोमीटर किराया निकाल लिया, जिससे हमें अब ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है वो हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न इतना हो जाता है 9/11। एंड यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतना 5/6 भिन्न। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन हटके है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बट इजी है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना भिन्न का अंश क्या होगा, अंश वो होगा x, और हर ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हर क्या होगा y। तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, अंश कितना है x एंड y। ओके, तो प्रथम शर्तानुसार आप लिख दीजिएगा, ये हमने माना था कि भिन्न का जो अंश है वो x है एंड हर जो है y है, तो भिन्न इतना होगा x y y। तो प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या शर्तानुसार 1 प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार में क्या कहा गाइस, इसमें कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश और हर में 2 जोड़ने की बात करें तो अंश क्या है x, इसमें 2 जोड़ दिए जाए और हर में भी 2 जोड़ दिए जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा भिन्न, वो भिन्न हो जाएगी आपकी 9/11। ये क्वेश्चन में कहा है कि यदि अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिए, तो अंश क्या था x था, x+2 कर दिया एंड y+2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तिर्यक गुणा जाएगा, तो 11 इसमें गुणा होगा, तो 11x + 22 = 9y। ओके, प्लस 18, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 11 से इसमें गुणा किया x से और 11 को 2 एंड इधर गया तो 9y + 18। तो चलिए इक्वेशन क्या हो गया, 11x - 9y
इक्वल टू हो गया गाइस 18 माइनस 22 होगा कितना, -4। डायरेक्ट कर दिया हमने, ये इक्वेशन मिल गया हमको पहला, ये इक्वेशन पहला मिल गया। आप द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार कह दीजिए दूसरे से, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा लिख दीजिए शर्तानुसार। जब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, भिन्न हमारा 5/6 हो जाता है। अंश और हर में अंश कितना है, x/3 हो जाएगा, x + 3 एंड y+3। कह रहा है कि 5/6 हो जा रहा है। देखिए कह रहा है कि अंश और हर में, तो अंश हमारा x था एंड हर y था, तो दोनों में हमने 3 जोड़ दिए। ओके, एंड सेम प्रोसेस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो होगा 6x + 18 डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम एंड ये 5y + 15, तो 6x - 5y ये इस साइड ले लीजिए क्योंकि चर पद वाले अलग और अचर पद वाले अलग कर लेते हैं, इक्वल टू -3। -3 इसलिए कि ये 18 है, इधर जाएगा -3, -18 हो जाएगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा -3, तो ये इक्वेशन बन गया -2। ओके, देखिए आपको जोड़ घटाना माइनस प्लस ये तो आना चाहिए, कॉमन है, सिंपल है। अगर ये आपको नहीं आया तो अभी आप क्या ही बताएं, बहुत पीछे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। ओके, देखिए हमें इक्वेशन 2 मिल गई, हमें 2 इक्वेशन मिल गई गाइस। अब हम इसको नहीं सॉल्व कराएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इक्वेशन मिल गई, आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लेंगे, कोई इक्वेशन एक ले लेंगे एंड x की वैल्यू मिलेगी, वहाँ से इक्वेशन 3 मिलेगा और x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको इक्वेशन इसमें धर देना है, या आप दूसरे इक्वेशन से चलिए तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे अगले क्वेश्चन में करते थे वैसे सेम प्रोसेस इसमें होगा। सो इसीलिए क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, यदि क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वाकई ये क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को आप स्वयं से करिएगा, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ओके, सब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊँगा। ओके, तो आज चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी एंड 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी क्या कहता है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.1 में भी ऐसे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बट डिजिट चेंज है तो कोई ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना, देखिए सेम प्रोसेस है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है। ओके, सब क्वेश्चन में ही ऐसे हो रहे हैं। तो माना क्या है कि जैकब की वर्तमान आयु, जो इस समय आयु है, वो x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है एंड उसकी जो है उसके पुत्र की आयु तथा पुत्र की आयु वो इक्वल है हमारी y वर्ष, ऐसा हमने मान लिया। जब मान लिए तो अब इक्वेशन बनेगा, तो लिख दीजिएगा प्रथम शर्तानुसार जब एक कंडीशन 1 से चलेंगे गाइस, कंडीशन 1 में क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, देखिए लिख दीजिएगा 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, लेटर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद। देखिए ये कह रहा है 5 वर्ष, देखिए अगर कुछ वर्ष बाद कहती है, अगर आप मान लीजिए आपकी कुछ एज है, मान लीजिए कि 10 साल है, 10 साल है, तो आपसे कहूँ मैं 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, आप कहेंगे 15 साल, तो आप क्या किया, आपने अपनी एज में 5 साल को ऐड कर दिया। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, 5 साल बाद मतलब x + 5 होगा एंड y + 5 होगा। देखिए एज जो होती है सब में जुड़ेगी, हालांकि देखिए आपकी एज बढ़ रही तो दूसरे कोई व्यक्ति होगा उसकी तो एज बढ़ेगी, ना कि वो ठप थोड़ी रहेगी एज, तो इसीलिए उसकी पुत्र की आयु में भी हमने 5 जोड़ दिया। और कह रहा है कि क्या, कि पुत्र से आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, किसकी आयु से 3 गुनी, पुत्र की, तो पुत्र में ही गुणा करेंगे, ना कि इसमें गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, x + 5y 3y + 15
या x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा इस 10। डायरेक्ट किया हमने, इसको इधर ले आया, माइनस हो गया और ये इधर गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, घट गया। ये इक्वेशन मिल गया, वन इक्वेशन मिल गया। एंड आप चलिए द्वितीय शर्तानुसार यहाँ लिख दे साइड में ही, द्वितीय मतलब सेकेंड शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि गाइस 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब कि जो हो चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी उम्र अगर मान लीजिए 10 ही साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 5 साल, क्योंकि ये 5 साल पहले आप छोटे थे कुछ। ओके, तो एज इसमें घट जाएगी। अगर पूर्व कहेगा तो एज घटेगी, अगर बाद में कहेगा तो एज जुड़ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा इस x माइनस वाई, मतलब जो उसके जैकब की कुछ आय होगी उसमें घट जाएगा, एंड y माइनस 5। कह रहा है कि 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, 7 गुनी, तो पुत्र में ही गुणा करेंगे, पुत्र की आयु का, की मतलब कि पुत्र की आयु में गुणा करेंगे, ओके, ना कि इसकी आयु में गुणा होगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, समझना है इसको बात को। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ये गुणा हो जाएगा ना इसमें, एंड x माइनस 7y इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 30 गाइस। ओके, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंड इक्वल ये माइनस 35 है तो माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस आएगा और ये 35। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो ये इक्वेशन अगर 2 इक्वेशन आपको मिल गया है तो आप जाहिर सी बात है कि इसको आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, मान लीजिए आप समीकरण x चलते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 3y। जब समीकरण x चलेंगे तो 10 प्लस 3y वैल्यू आएगी आपकी x की, तो x की वैल्यू क्या करेंगे दूसरे समीकरण में रख देंगे। जब यहाँ समीकरण में रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। अब जो y की वैल्यू निकलेगी तो जब x प्लस 3y प्लस 10 जो होगा उसमें रख देंगे, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x मतलब जैकब की आयु और y मतलब उसके पुत्र की आयु। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आई होप, क्योंकि ऐसा जो पहला क्वेश्चन था जो प्रश्न नंबर 3.1 का ऐसा ही क्वेश्चन था। तो अगर आप वो क्वेश्चन साइज समझे होंगे तो ये क्वेश्चन ही सेम है। तो आई होप गाइज ये आपको वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट गाइज। ओके, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।